पांचवा सवाल जो है हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब क्या मतलब हुआ? कट करके निकाला गया है। एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन बनाया गया है कहां से? वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। एक क्यूब का ब्लॉक था हमारे पास, ठीक है ना। वुडन ब्लॉक बनाया जो कि था क्यूबिकल शेप का। इस तरीके का कुछ था, ये क्यूब शेप का हमारा कुछ ब्लॉक है, कुछ इस तरीके से। और इसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं कि हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट करके बाहर निकाला गया है। यह है क्यूब, और ऊपर वाले सरफेस से मैं क्या कर रहा हूं? ऊपर वाले सरफेस से मैं डिप्रेशन हेमिस्फेरिकल कट करके निकाला जा रहा है। आगे पढ़ो, शर्त क्या है? सच डेट डायामीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। क्यूब का जितना एज है, मतलब जितनी उसकी लंबाई है, उतना ही बड़ा हेमिस्फीयर होना चाहिए। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? जितनी बड़ी लंबाई है उतना ही बड़ा हेमिस्फीयर होना चाहिए, मतलब कुछ ऐसा हेमिस्फीयर होना चाहिए था। पूरे लंबाई के बराबर हेमिस्फीयर को मैंने काटा है, सही है। कल इस पर चर्चा हो भी रही थी, हाँ, कल इस पर चर्चा हो भी रही थी कि यहां पर अगर ये क्यूबिकल सरफेस का, क्यूबिकल जो बॉडी है हमारी, जो हमने लिया है, उसका अगर मैं ये लेंथ मान लेता हूं कि ये है हमारा क्यूब, ये है हमारा क्यूब, ये रहा, इतना बड़ा सरफेस है। इतने को इमेजिन करना है, इसको मत देखो। इस पर से मैं क्या चाह रहा हूं? एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट करना। हेमिस्फीयर का बेस क्या होता है? हेमिस्फीयर का बेस सर्किल होता है। एरिया वो नहीं पूछ रहा हूं, सर्किल होता है। तो सर जब यहां से एक सर्किल को कट करूंगा, मैक्सिमम, सबसे बड़ा मैक्सिमम सर्किल को कट करना है, इतना बड़ा सर्किल कट होगा। इस क्यूब के ऊपर से ऐसे, ऐसे है ये, यहां से मैं कट करके निकाल रहा हूं, ठीक है। ऐसा है क्यूब, यहां से कट करके निकाला गया है, लेकिन मैं इसको दिखा ऐसे रहा हूं सामने की तरफ, तुमको समझ में आए। तो क्या इतना बड़ा सरफेस कट करके निकाला गया होगा? ठीक है, तो तुम्हें क्या क्या चीजें दिखाई देने वाली हैं? क्यूब का ये सरफेस दिखाई देगा, ये सरफेस दिखाई देगा, पीछे का सरफेस दिखाई देगा, ये सरफेस दिखाई देगा, और ये वाला सरफेस भी दिखाई देगा। साथ में ये भी तो मिल रहा है तुम्हें, ये भी तो मिल रहा है तुम्हें, ये भी मिल रहा है, और ये भी मिल रहा है कि नहीं? मिल रहा है कि नहीं? प्लस हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो कल बताया था बाबू, ध्यान दोगे तब तो पता चलेगा। बताया गया था इस चीज को। और सबसे बड़ा, सबसे बड़ा हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कितना बड़ा बना सकते हैं? जब डायामीटर किसके बराबर हो जाए? लेंथ के बराबर, क्यूब के बराबर। जब उसके बराबर भी होगा तो भी इतना इतना तो बचा ही रहेगा, ये बचा रहेगा, ये तुम्हारा नहीं गायब हो सकता है ना। अरे किसी रेक्टेंगल में से सर्किल काटते हो तो साइड साइड में बचा रहेगा कि नहीं बचा रहेगा? तो वही चीज है, इसका भी एरिया लेना पड़ेगा। तो एरिया कैसे निकालेंगे? क्यूब बोला गया है ना, तो क्यूब का एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a² माइनस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वो दिखने वाला नहीं है, ढका हुआ होगा, मतलब गायब हो चुका है। और हेमिस्फीयर का क्या मिलेगा हमको? कर्व्ड सरफेस एरिया मिलने वाला है। हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है? 2/r²। तो यहां पर क्या क्या चीजें हो जाएंगी सर? टोटल सरफेस एरिया विल बी इक्वल्स टू 6a² माइनस πr² प्लस 2πr²। ये किसका हुआ? ये क्यूब का हुआ। और ये किसका हो गया? हेमिस्फीयर का। ये हेमिस्फीयर का हो गया। आती बात समझ में? और इसका डायमीटर कितना बोला गया है? एल के ही बराबर बोला गया है। मतलब क्या हुआ? ए की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? एल हो जाएगी, और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? L/2। भावनाओं में बह के एल मत लिख के चले आना। डायामीटर बोला गया है एल, डायामीटर अगर एल है तो रेडियस कितना होगा? L/2 होने वाला है। अगले क्वेश्चन पे चलो, छठा क्वेश्चन। अब मेडिसिन कैप्सूल, अच्छा इसका आंसर एल में ही आएगा, आंसर इसका आंसर एल में ही आएगा। अरे 1 2 3 4 थोड़ी दिया गया, नंबर्स दिए ही नहीं गए, एल दिया गया, तो आंसर एल में ही आने वाला है। अगला जो है, अब मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है, विद 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच अदर, टू ईच ऑफ इट्स एंड्स। द लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल इज 14 mm एंड द डायमीटर इज 5 mm। फाइंड इट्स सरफेस एरिया। क्या बोला गया है कि एक कैप्सूल बनाया गया है जो कि किस शेप का है? एक सिलेंडर है, और उसके एंड पर क्या लगाया गया है? हेमिस्फीयर। बताया बेटा, ऐसा कुछ सिलेंडर है, सही है,
और इसी के एंड पे क्या है, हेमिस्फीयर है। ऐसा ही होता है कि नहीं कैप्सूल, ऐसा ही होता है कैप्सूल, टैबलेट वगैरह लाते हो तो कुछ इसी प्रकार से होता है वो। ध्यान से बताना एक बात को, ये वाला एरिया दिखाई देगा क्या, बेस दिखाई देगा, बेस नहीं दिखाई देने वाला है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और हेमिस्फीयर इधर लगाया गया और एक हेमिस्फीयर इधर लगाया गया है, तो टोटल क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया, ये सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। बात समझ में आती है। बस देखो एक बात दिमाग में बिठा रखो, जो एरिया तुमको नहीं दिख रहा उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। हेमिस्फीयर जो था वो आकर के सिलेंडर से अटैच हुआ है कि नहीं, तो हेमिस्फीयर का बेस और सिलेंडर का बेस आपस में चिपका हुआ है कि नहीं है, इसका बेस और इसका बेस आपस में चिपका हुआ है, सही है, तो वो दिखाई नहीं देगा। सिर्फ क्या दिखाई देने वाला है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। सरफेस एरिया पूछा गया था, निकल जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, और इसी को मैं क्या कर देता हूं, मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देता हूं। क्यों, इधर भी है ना, एक इधर है, दो। क्वेश्चन में क्या क्या चीजें बोली गई हैं, लेंथ ऑफ इंटायर कैप्सूल इज 14 mm। बाबू पूरा का पूरा कैप्सूल 14 mm का है, 14 mm का है पूरा का पूरा कैप्सूल, सही है। डायामीटर दिया गया है 5 mm, इसका पूरे का ये वाला जो है डायमेंशन ये कितना दिया गया है, 5 mm डायामीटर है सर। ये डायमीटर से हम लोग क्या निकालेंगे, रेडियस कितना हो जाएगा 5/2 mm, और हाइट अब कितना हो जाएगा, ध्यान से सुनना, हाइट अब कितना हो जाएगा, इस सिलेंडर का हाइट कितना होगा बाबू, इधर से 5/2 होगा, रेडियस है, और इधर भी 5/2 होगा, तो टोटल कितना घट रहा है, देखो 5/2 दोनों ऐड करूंगा तो 5 हो जाएगा, 14 में से 5 घटाऊंगा तो कितना आता है, ये 9 mm हो जाएगा, और यही होने वाला है हमारा हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो वैल्यूज को पुट करो, टोटल सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πRh प्लस 2 इंटू हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr², अब तो याद हो गया होगा, 2πr², 2πr² सर 2πRh प्लस 4πr²। कॉमन लेने की इच्छा हो तो ले लो, 2πr को कॉमन लिया जा सकता है, यहां बचेगा h प्लस यहां क्या बचेगा 2r, ये बचेगा, बाकी चीज तो बाहर आ गई हैं, 2r बचेगा। अब वैल्यू पुट करो, 2 इंटू पाई की वैल्यू कितना बोला गया है, कुछ नहीं बोला गया है, तो 22/7 पुट कर लो, 22/7 मल्टीप्लाइड बाई r का मतलब कितना है 5/2, और h का मतलब क्या है 9 प्लस 2 इंटू 5/2, 2 से 2 कैंसल, 9 5 14, 14 और 7 से कटेगा तो 2, ठीक है, नहीं है अभी, अरे 7 2 जा 14 होता है, 2 से ये 2 भी कट जाएगा, बचेगा कितना 44 गुणे 5 कितना हो जाता है 220, 240। यूनिट क्या था mm, तो mm², कितना हो जाएगा 220 mm²। हाँ, तो कन्वर्ट कर लेना 220, ढंग से देखो, ढंग से देखो, mm लिखा है ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बस शांत रहो। अब 7th क्वेश्चन देखो, अब सुनो, ए भाई अपना ही धुनना हो तो बोलो, बंद कर रहे हैं तो घर जाओ, जब मेरा सुनना है हो तो सुन लो। क्वेश्चन नंबर 7 जो बोला गया इसको तुम खुद करोगे, 8th को तुमको खुद करना है, 9th भी तुमको खुद करना है। अब हम लोग वॉल्यूम पे चल रहा है। एग्जाम्पल नंबर 5 बोर्ड में पूछा गया सवाल,
संता रन्स एन इंडस्ट्री इन अ शेड विच इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड सरमाउंटेड बाय हाफ सिलेंडर, फिगर बना करके दिया गया है। जो भी तुम इंडस्ट्री या फैक्ट्री देखते होगे, ये नोट करना है क्या, नोट करो। एग्जाम्पल नंबर 5, संता रन्स एन इंडस्ट्री इन अ शेड विच इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड सरमाउंटेड बाय हाफ सिलेंडर। देखो, कभी तुमने अगर वेयर हाउस या इंडस्ट्री वगैरह देखा होगा, तो इंडस्ट्री कैसा होता है, दीवार ऐसे लगी हुई है, छत नहीं होता है उसके ऊपर, उसके ऊपर क्या होता है, ऐसे सिलेंड्रिकल टीन से डाले होते हैं। क्यों? हीटिंग के लिए भी, वो बारिश वारिश हो तो पानी रुके मत उसके ऊपर, सही ना, पानी आए तो तुरंत क्या हो जाए, नीचे चला जाए। मान लो कोई भी गोडाउन बनाया जा रहा है, वेयर हाउस बनाया जा रहा है, तो ऐसा शेप रखा जाता है। मतलब क्या है शेप, ध्यान से देखते रहो। यहाँ क्यूबॉइड है, एक क्यूबॉइड है ये हमारा, सही है, एक क्यूबॉइड है इस तरीके का कुछ, और इसी के ऊपर क्या बनाया गया है, ऐसा हेमिस्फीयर को रखा गया है। सिलेंडर बोलो चाहे हेमिस्फीयर, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सिलेंडर रखा गया इस तरीके से, आधा सिलेंडर है ये। एक सिलेंडर को लिया, जैसे ये सिलेंडर हमारा, इसको यहाँ बीच से काट दिया, ठीक है, इसको बीच से काटा और ले आके क्यूबॉइड के ऊपर बैठा दिया गया। अरे देखे होगे, कहीं ना कहीं देखे ही होगा ना इस तरह का स्ट्रक्चर। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ध्यान से समझना। इफ द बेस ऑफ द शेड इज ऑफ 7 इंटू 15 मीटर, शेड, इस शेड का बेस क्या है, रेक्टेंगल है कि नहीं है, इस शेड का बेस क्या है, रेक्टेंगल है, 15 मीटर इंटू 7 मीटर बोला गया है, ठीक। एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइडल पोर्शन इज 8 मीटर, क्यूबॉइडल पोर्शन का जो हाइट है वो कितना है, 8 मीटर है, ये भी 8 मीटर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट शेड कैन होल्ड, कितना अमाउंट ऑफ एयर इसके अंदर आ सकता है। अब एक चीज बताना, एयर क्या करता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है कि नहीं, एयर जो है वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। डेट मीन्स यहां पे टोटल वॉल्यूम जितना होगा उतने में एयर घूमता रहेगा, सही है। अब इसको कैसे समझेंगे, जैसे यही रूम है, मान लो इस रूम में पूरा एयर आ सकता है, तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड, सही है। और मैंने ऐसे छत लगाया हुआ है, ये छत ना करके मैं ऐसे कर दूं इसको सिलेंड्रिकल, तो क्या और इतने में एयर आ सकता है कि नहीं, आधे सिलेंडर में और एयर उठ सकता है कि नहीं। अरे भाई ये छत हटा करके ऐसे सिलेंडर लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, आधा और स्पेस मिल गया कि नहीं उसको। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा तुम्हारा, वॉल्यूम या अमाउंट ऑफ एयर, अमाउंट ऑफ एयर शेड कैन होल्ड, शेड कैन होल्ड, कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड प्लस, ध्यान से सुन लो, इस क्यूबॉइड में तो पूरा पूरा एयर आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन जो सिलेंडर लगाया वो आधा ही है कि नहीं है, तो वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर होगा कि नहीं होगा, वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सर हाफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर, ठीक। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, LBH प्लस हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मींस पाई R स्क्वायर H, ये होता है। इसको अर्थ किया तो बाई 2, बहुत बढ़िया। L कितना है सर, ये रहा, B कितना है सर, ये रहा, H कितना है, ये रहा। जितना ये है, ध्यान से सुनो, जितना विड्थ है क्या उतना ही डायमीटर है कि नहीं है, जितना इसका विड्थ है उतना ही डायामीटर है कि नहीं है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा 7 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7/2 मीटर्स। सबकी वैल्यूज तुमको पता है, क्या चिपका दोगे काम बन जाएगा। अब सुनो ध्यान से, ये सिलेंडर का हाइट है कि नहीं है, तो हाइट कितना हो जाएगा 15 होगा कि नहीं होगा, ध्यान सुनो, सिलेंडर का हाइट कितना है 15 होगा। अबे जितना बड़ा ये रूम होगा उतना ही बड़ा ना हाइट होगा, तो हाइट कितना होने वाला है सिलेंडर का 15 मीटर्स। तो ध्यान से देखना, ये H अलग है, ये H अलग है, ये LBH का हाइट है, क्यूबॉइड का ये हाइट है, और ये हाइट ऑफ सिलेंडर है। दोनों का हाइट क्या है, वैसे सेम ही है दोनों, तो नहीं हाइट अलग अलग है, ये हाइट है और ये क्या है, इसको तुम ऐसे कर लो, इसको CYL लिख लो, इसको भी CYL लिख लो, ठीक है, CYL लिख लो, अलग अलग नॉमेनक्लेचर। कैसे आंसर को लिखा जाएगा, सबसे पहला काम, गिवन रेडियस ऑफ, पहले गिवन लेंथ इक्वल्स क्या दिया गया है, यहां पहले डाल देना, क्यूबॉइड के लिए लिख रहा हूं मैं,
क्यूबॉइड के लिए लिख रहा हूं, लेंथ कितना है, एल बराबर 15, विड्थ बी बराबर 7 मीटर्स, हाइट एच इक्वल्स 8 मीटर्स। अब सिलेंडर का डायमेंशन लिख रहा हूं मैं, गिवन में ये सबसे पहले लिखना पड़ेगा तुम्हें एग्जाम में। सिलेंडर में दो ही डायमेंशन होते हैं, एक होता है रेडियस और एक होता है हाइट। तो रेडियस कितना हो जाएगा, आर बोला मैंने इसको 7/2 सेंटीमीटर, और हाइट कितना हो जाएगा इसका, हाइट को मैं एच सी बोल देता हूं, जो कि कितना होगा, जितना ये है उतना ही हाइट होगा कि नहीं होगा, तो 15। अब सबकी वैल्यू उठा करके यहां पे रख देंगे, आर तो रहने दो, सी एच सी बोल देते हैं। उसके बाद ये फॉर्मूला लिखोगे तुम, वैल्यू को उठा के यहां पुट करना, 15 इंटू 7 इंटू 8 प्लस हाफ इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 15। कैलकुलेट कर लेना घर पे, आंसर आ जाएगा। उसी में क्या बोला गया है, फर्दर सपोज द मशीनरी इन द शेड ऑक्यूपाइज और टोटल स्पेस ऑफ 300 मीटर क्यूब। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1128.75, 1128.75 मीटर क्यूब। इतना एयर था पहले। अब ध्यान से सुनो, ये रूम मान लो वैकेंट था, ठीक है, इस रूम में कुछ भी नहीं रखा गया था, तो एयर प्रेजेंट था कि नहीं। जैसे ही मैं एक चेयर ला करके रखा, तो क्या उतने दूर का एयर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, एयर गायब हो चुका है, उसकी जगह पे कौन आ गया है, चेयर आ गया। ठीक है, तो वही चीज बोला गया है कि अगर मैं उस शेड में एक मशीन रखा हूं जिसका वॉल्यूम कितना है, 300 मीटर क्यूब है, ठीक है, इसी शेड में मैंने क्या कर दिया बाबू, एक मशीन को रख दिया, ये लो मशीन रख दिया, जिसका वॉल्यूम क्या है, 300 मीटर क्यूब है। सही है, इतना स्पेस गायब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एयर गायब हो जाएगा ना वहां का। अरे एयर अंदर नहीं चला जाएगा मशीन के बाहर चला गया, वो गायब हो चुका है, डिस्प्लेस हो गया है। एंड देयर आर 20 वर्कर्स, 20 लोग और हैं इसके अंदर, ऐसे करके 20 लोग खड़े हैं इसके अंदर, वर्कर्स हैं। एक वर्कर का वॉल्यूम है 0.08, वर्कर जो है, एक वर्कर का, वन वर्कर का है 0.08 मीटर क्यूब वॉल्यूम। एक वर्कर का वॉल्यूम कितना है, 0.08 मीटर क्यूब। मतलब अगर कहीं मैं उसको खड़ा करता हूं तो इतना स्पेस वो क्या कर रहा है, घेर रहा है, 0.08 मीटर क्यूब का स्पेस वो घेर रहा है। तो ऐसे कितने वर्कर्स हैं, 20 वर्कर्स हैं, तो 20 वर्कर्स कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, 20 इंटू 0.08 कर दूंगा, कितना हो जाएगा, 1.6 मीटर क्यूब होगा कि नहीं होगा। अरे 8 दूनी 16, जीरो बढ़ेगा, 2 जीरो पे आएगा, 1.6 मीटर क्यूब का स्पेस कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, वर्कर्स कर रहे हैं। तो क्या इतने दूर का भी एयर हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा। तो टोटल एयर कितना बचेगा, अब अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट, यही पूछा गया होगा। देन हाउ मच एयर इज इन द शेड, कितना एयर बचा है, अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट इन द शेड, लेफ्ट इन द शेड कितना अमाउंट बचेगा, पहले कितना था, इतना था कि नहीं, 1128.75 माइनस मशीन माइनस आदमी, इसको सब्ट्रैक्ट कर लोगे, अब इतना एयर बचेगा। क्यों प्लस होगा, अरे भाई इतना एयर पहले था, 300 मीटर क्यूब का मशीन रखूंगा तो गायब ना एयर, तो सब्ट्रैक्ट करूंगा, गायब हुआ तो फिर आदमी लोग खड़े हुए तो उसका भी तो एयर गायब होगा, तो माइनस किया जाएगा। अच्छा आंसर मिला रहे हो तुम लोग, आंसर में ब्रैकेट में, अच्छा रटे हुए हो, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 6 देखो, बहुत बढ़िया सवाल है ये। जूस वूस पीने जाते होगे तो उधर कैसे जूस वाला मारता है वो देखते हैं, नोट करो जल्दी। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या बोला गया इसमें, अ जूस सेलर वॉज सर्विंग हिज कस्टमर्स यूजिंग ग्लासेज एज शोन इन फिगर 12.13। ये ग्लास है देखो, इसमें जूस दे रहा है कोई दुकानदार, ठीक है। The inner diameter of cylindrical glass was 5 centimeter, but the bottom of glass had a hemispherical raised portion which reduced the capacity of the glass। ठीक है, क्या बोला गया, इनर डायमीटर ऑफ सिलेंडर, गिवन में क्या दिया गया है, इनर डाया ऑफ सिलेंडर, इनर डायामीटर ऑफ सिलेंडर, इनर डाया दिया गया है कितना, 5 सेंटीमीटर दिया गया है। 5 सेंटीमीटर का ग्लास है,
इफ द हाइट ऑफ ग्लास वॉज 10 सेंटीमीटर, ध्यान से देखो यहाँ पे ग्लास का जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर दिया गया है, 10 सेंटीमीटर हाइट ऑफ ग्लास, ठीक है, सिलेंडर ही है, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर दिया गया है, सही है, इसको डी बोल देते हैं और इसको एच बोल देते हैं, हाइट दिया गया है 10 सेंटीमीटर। अब ध्यान से सुनो इसमें हुआ क्या है, जूस वाला जो है क्या कर रहा है, दिखा तो रहा है कि हाँ भाई गिलास मेरा इतना बड़ा है, सही है, पैसा कितना ले रहा है वो, टोटल वॉल्यूम का पैसा ले रहा है कि नहीं, लेकिन पिला कितना रहा है जूस, वो इतना कम कर दिया कि नहीं, हल्का सा बम्प दिया गया, जैसे कई वो देखते होगे चाय का गिलास आता है, इतना बड़ा गिलास होता है, स्टील में जो आता है, स्टील का गिलास इतना बड़ा गिलास होता है, और चाय पियो तो 2 ही में खत्म, इतना ही चाय आता है, नीचे इतना बड़ा बेस होता है उसका, सिर्फ डिजाइन के लिए, देखे होगे। उसी तरीके से ये जूस सेलर क्या कर रहा है, ये चीट कर रहा है कस्टमर्स को चीट कर रहा है, ये एक्चुअल में वो पैसा ले रहा है पूरे गिलास का, लेकिन पिला कितना रहा है, इतना कम वॉल्यूम पिला रहा है कि नहीं, अरे इतना वॉल्यूम पहले ही से भरा हुआ है, उसमें जूस डालने की जरूरत ही नहीं है, पास में आ रहा है क्या, उससे हम क्या बोलते हैं, एपेरेंट बोलेंगे। एपेरेंट का मतलब भ्रमिक, तुम्हें भ्रम हो रहा है क्या कि तुम पूरा गिलास पी कर के आ रहे हो कि नहीं, तुम्हें भ्रम हो रहा है कि तुम पूरा गिलास पी कर आ रहे हो, लेकिन एक्चुअल में कितना पिए, अरे आधा नहीं है, मतलब कम पिए ना, उससे कम पिए तुम, एक्चुअल जो था मतलब जितना तुम्हें पीना चाहिए था उससे कम पी करके आए कि नहीं आए। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड द एपेरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास एंड इट्स एक्चुअल कैपेसिटी, ठीक है, एपेरेंट और एक्चुअल दोनों पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले एपेरेंट निकालते हैं हम लोग। एपेरेंट का मतलब भ्रमिक, भ्रमिक का मतलब क्या हुआ, एपेरेंट का मतलब भ्रमिक होता है, जैसे फिजिक्स में सर ने बताया होगा एपेरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ, किसी बकेट में जब तुम सिक्का रखते हो ग्राउंड पे उसके, तो उठा हुआ दिखाई देता है कि नहीं, तो वो भ्रमिक है। एपेरेंट का मतलब होता है भ्रम होना, तुम्हें भ्रम क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में कि तुम पूरा गिलास जूस पी करके आ रहे हो, लेकिन इन रियलिटी कितना पी कर आए तुम, इतना ही पी कर आए कि नहीं आए, बात को समझो, यहां ये गड़बड़ करके मत आ जाना। एपेरेंट का मतलब ये कतई मत समझ के आना कि इसका वॉल्यूम कम है, जो वो एपेरेंट नहीं है, वो रियलिटी है, जो रियलिटी में तुम पी करके आए वो रियलिटी है, जो तुम्हें भ्रम हुआ कि तुम पूरा ग्लास पियो वो भ्रम था। एपेरेंट का मतलब क्या हुआ, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होगा, एपेरेंट होगा, तुम्हें भ्रम हुआ है कि तुम पूरा गिलास जूस पी करके आए हो, बट रियलिटी में तुमने कितना पिया, इतना, अगर पूरा गिलास है तो रियलिटी में तुमने कितना पिया, इतना ही पिया कि नहीं, ये रियलिटी है। बच्चे गलत करके आते हैं इस क्वेश्चन को, गलती यही करते आते हैं, कहते हैं ये उठा हुआ है तो ये एपेरेंट हो जाएगा, नहीं एपेरेंट नहीं होगा, ये एपेरेंट नहीं होगा, ये रियलिटी है, जो तुम पी करके आए वो रियलिटी है, जो तुमने मन में सोचा कि मैंने इतना पिया है वो भ्रम था तुम्हारा, तुम्हारा भ्रम क्या है पूरा, ठीक है। तो यहां पे एपेरेंट वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एपेरेंट वॉल्यूम कितना बोला, एपेरेंट वॉल्यूम बोला है, क्या बोला है, एपेरेंट कैपेसिटी ऑफ ग्लास, तो एपेरेंट कैपेसिटी ऑफ ग्लास कितना हो जाएगा, एपेरेंट कैपेसिटी ऑफ ग्लास टोटल वॉल्यूम होगा कि नहीं, पाई आर स्क्वायर एच, टोटल वॉल्यूम लिया जाएगा, सही है। अपन लोगों के पास डी दिया गया है, रेडियस निकाल सकते हैं 5/2 सेंटीमीटर, सर वैल्यू पुट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा क्या यहां से, सही है। और अब क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, एक्चुअल कैपेसिटी, तो सर एक्चुअल कैपेसिटी क्या हो जाएगी, ध्यान से देखो, एक्चुअल कैपेसिटी विल बी इक्वल टू क्या होगा, एपेरेंट माइनस एपेरेंट कैपेसिटी माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर के वॉल्यूम को हम लोग क्या कर देंगे, उसमें सबट्रैक्ट कर देंगे। बात समझ में आया क्या, ठीक है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें, समझ में आया ना। एपेरेंट का मतलब समझ में आया कि नहीं, जो तुमने सोचा कि तुम फुल गिलास पी करके आए हो वो एपेरेंट भ्रम था तुम्हारा, रियलिटी में कितना हुआ, इतना कम पी करके आए हो, इसीलिए इसमें से माइनस करना पड़ेगा, हमें नोट कर लो।